नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। आप सबका सिद्धांत आईएएस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने आज एक नए व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए आ गया हूं और आज के हमारे व्यक्तित्व हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। पिछले क्लास में एक महान व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको बताया था, वो राजा राम मोहन राय थे और आज के व्यक्तित्व हमारे दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती भारत के उन महापुरुषों में से है, उन महान चिंतकों में से है जिन्होंने भारतीयों में स्वदेशी की भावना, भारतीयों में स्वराज की भावना को सबसे अधिक बलवती किया है। उन्होंने हमारे अंदर वो सामाजिक, वो राजनीतिक चेतना भरने का प्रयास किया है जो कहीं न कहीं साम्राज्यवादी शासन के भारत में आ जाने के कारण वो शिथिल पड़ गया था। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति के तहत जो नस्लीय भेदभाव अपनाते थे, उस नस्लीय भेदभाव को के अंतर्गत उन्होंने सदैव पाश्चात्य लोगों को पाश्चात्य धर्म, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य राजनीति को हमेशा साम्राज्यवादियों ने बेहतर बताया और भारतीयों को सदैव द्वितीय दर्जे का, पिछड़ा हुआ, असभ्य, बर्बर, अशिक्षित बताया। दोस्तों, ऐसे में 1857 याद करिए, जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने पहली बार खुलकर साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध हथियार उठाया था और ये भारत का पहला क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। उसके बाद आपको मालूम होगा 1857 के इस क्रांतिकारी आंदोलन का बहुत बुरी तरह से दमन अंग्रेजों ने किया था। न जाने कितने लोग मारे गए थे। इतने लोगों के मारने के बाद, उनका दमन करने के बाद भारतीयों के बीच एक भय व्याप्त हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि निसंदेह कहीं न कहीं अंग्रेज उनसे बेहतर है। उन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को अंग्रेजी या विदेशी राजनीति, विदेशी समाज, विदेशी शिक्षा की तुलना में स्वयं को हीन मान लिया था। इस हीनता से निकालने का काम और भारतीयों में भारतीयता जगाने का काम, भारतीयों में स्वराज लाने का काम जिस महापुरुष ने किया, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। पिछला वीडियो जो राजा राम मोहन राय पर था, आप लोगों ने उसे देखा, सराहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नियमित रूप से ये कोशिश करूंगा कि अपने आने वाले प्रत्येक वीडियो में जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर जो हमारे चैनल सिद्धांत आईएएस इंस्टीट्यूट में सिद्धांत आईएएस प्रयागराज चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कोशिश करें कि अधिकाधिक लोगों तक कैसे हमारा ये वीडियो पहुंच सके, ताकि जल्दी से जल्द हम आपको नया वीडियो दे सकें। तो आइए दोस्तों, आज हम दयानंद सरस्वती के बारे में उस स्तर की पढ़ाई करते हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक काम दे। दयानंद सरस्वती भारत के उन महान विभूतियों में, महान व्यक्तित्व में शामिल है। तो आइए लिखते हैं दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित हमें क्या पढ़ना है। तो कुछ सामान्य बातों का जिक्र हमें करना चाहिए। एक सामान्य परिचय देखा जाए। सामान्य परिचय, दयानंद सरस्वती से संबंधित एक सामान्य परिचय हमें जानना चाहिए। फिर दयानंद सरस्वती की विचारधारा, इनकी विचारधारा क्या है, इससे हमें अवगत होना चाहिए। फिर हमें यह देखना चाहिए कि दयानंद सरस्वती के अपने कुछ रचनात्मक कार्य हैं, उनके कुछ अपने रचनात्मक कार्य हैं और उनके कुछ अपने संस्थागत कार्य हैं। संस्थागत कार्य
तो हमें उनके रचनात्मक और संस्थागत कार्य को देखना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि सही अर्थों में हम एक मूल्यांकन करें दयानंद सरस्वती का, ताकि कुछ भी दयानंद सरस्वती के से ना छूटे और हम देख सकें कि भारतीय समाज में, भारतीय जनमानस में दयानंद सरस्वती आज किस रूप में जाने जाते हैं, उनका क्या योगदान है, भूमिका है। तो जो विचारधारा का मुद्दा है, विचारधारा में हम दयानंद सरस्वती से संबंधित जो विचारधारा है उसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि इनका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। दयानंद सरस्वती का सामाजिक दृष्टिकोण, दयानंद सरस्वती का सामाजिक दृष्टिकोण के बाद हम देखेंगे इनका राजनीतिक दृष्टिकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक इनकी दृष्टि क्या है, और राजनीतिक दृष्टिकोण में ही हम इनकी आर्थिक दृष्टिकोण को भी समझेंगे। फिर हमारे लिए मुद्दा होगा दयानंद सरस्वती का धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, इनकी धार्मिक दृष्टि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण। साथ ही साथ अन्य दृष्टिकोण भी हैं, इनके कुछ अन्य दृष्टिकोण हैं जिसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि इनका शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या है, और फिर हमें ये देखना है कि इनका शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ हमें ये जानना चाहिए कि दयानंद सरस्वती का आर्थिक रूप से इनके विचारों का हमारी अर्थव्यवस्था पर या आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। आर्थिक दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं, यानी एक सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण, तीसरा धार्मिक, चौथा शैक्षणिक और पांचवा आर्थिक दृष्टिकोण हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत ही चर्चित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और संस्थागत कार्यों के अंतर्गत आप जानते हैं कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर हम आज दयानंद सरस्वती का अध्ययन करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दयानंद सरस्वती पर यह वीडियो देखने के बाद आपको उनसे संबंधित अधिकांश प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हल करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम दयानंद सरस्वती का सामान्य परिचय देखें। सामान्य परिचय क्या है कि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। अब हिंदी का वो हाई स्कूल का तो समय है नहीं कि किस तारीख को जन्म हुआ, क्या जन्म हुआ, लेकिन साधारणतः आपको ये जानना चाहिए कि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ। इनका मूल नाम मूलशंकर ही था, वास्तविक नाम इनका मूलशंकर था, और इनके पिता का नाम शंकरशरण तिवारी था। 21 वर्ष की अवस्था में, यानी कि मैं इसे यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ सामान्य परिचय के अंतर्गत कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है, मूल नाम वो या वास्तविक नाम जो है वो मूलशंकर है, मूलशंकर, और ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे। मूलशंकर 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया संन्यास ले लिया 21 वर्ष में, और मथुरा पहुंच गए। इस बात का ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर मथुरा चले गए, और वहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी विरजानंद से। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, इनकी मुलाकात मथुरा में स्वामी विरजानंद से हुई, जिनसे इन्होंने भारतीय धर्म और वेदों की शिक्षा प्राप्त की। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना, इनकी मुलाकात मथुरा में स्वामी विरजानंद से हुई, विरजानंद से हुई। मथुरा में स्वामी विरजानंद से इनकी मुलाकात हुई, और इनसे इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा यानी वैदिक शिक्षा तथा वैदिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय धर्मशास्त्रों की शिक्षा, भारतीय धर्मशास्त्रों की शिक्षा ग्रहण किया। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा कि सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि इनका मूल नाम, इनका वास्तविक नाम मूलशंकर है, पिता का नाम शंकरशरण तिवारी, और ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से संबंधित थे।
इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, संन्यास ले लिया तथा मथुरा पहुंचे और बिरजानंद से शिष्यता ग्रहण किया और बिरजानंद से ही इन्होंने स्वामी बिरजानंद से इन्होंने वैदिक शिक्षा की प्राप्ति किया तथा भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। तो मैं इस मुद्दे को स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आइए एक बार हम सामान्य परिचय के अंतर्गत ये जो प्रमुख बातें हैं इसको आपके सामने लिख दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका वास्तविक नाम मूलशंकर है। मूलशंकर, इनका जन्म ये गुजरात के काठियावाड़, समझिएगा, काठियावाड़ गुजरात से इनका संबंध है और इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया तथा मैंने कहा कि स्वामी विरजानंद सरस्वती से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और इस दीक्षा के तहत इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, वैदिक शिक्षा और अन्य भारतीय धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, भारतीय धर्मशास्त्रों का ज्ञान। और अपने गुरु को इन्होंने गुरुदक्षिणा में ये वचन दिया कि वो आजीवन गुरु द्वारा बताए गए सत्य का घूम कर लोगों के सामने प्रचार प्रसार करेंगे। यही गुरुदक्षिणा अपने गुरु को उन्होंने दिया और जीवन भर उन्होंने ऐसा ही किया। दयानंद सरस्वती मथुरा से 21 साल में गृह छोड़कर वो मथुरा चले गए थे, मैंने आपको बताया था। इन्होंने मथुरा से आगरा की यात्रा की। आगरा गए और उन्होंने पाखंड खंडिनी, समझिएगा, पाखंड खंडिनी पताका फहराया। पाखंड खंडिनी पताका फहराया, इसका तात्पर्य यह होता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त सभी तरह के रूढ़ियों, बुराइयों की आलोचना करने का संकल्प लिया और यहीं से अपने जीवन के अंतर्गत उन्होंने एक समाज सुधारक की भूमिका अपनाना प्रारंभ कर दिया आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराने के साथ। तो दोस्तों, ये रहा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित एक सामान्य परिचय। इसके बाद हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के विचारों को। और जब हम दयानंद सरस्वती के विचारों को देखेंगे तो कई बातें वहां पुनः सामान्य परिचय की दोहराई भी जाएगी। तो आइए हम देखते हैं दयानंद सरस्वती का सामान्य परिचय के अंतर्गत दूसरा पॉइंट, सामान्य परिचय के बाद विचारधारा। और पहली विचारधारा है सामाजिक विचारधारा या सामाजिक दृष्टिकोण। इसे आप समझिए, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती की विचारधारा को जानने का सूत्र वाक्य है, वेदों की ओर लौटो। इस बात को समझिएगा, दयानंद सरस्वती की कोई भी विचारधारा क्यों ना हो, विचारधारा की कोई भी क्यों ना हो, उसका सूत्र वाक्य है वेदों की ओर लौटो। अब इसका क्या अभिप्राय है? इनकी विचारधारा में ऋग्वेद या वैदिक समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति की तरफ मुड़ने का, उस पुरातन गौरव को हासिल करने का एक प्रयत्न दिखाई देता है।
दयानंद सरस्वती ने वेदों की आधुनिक व्याख्या की, आधुनिक अर्थों में, आधुनिक संदर्भ में वेदों की उन्होंने व्याख्या की। यहां से समझिए, और यहीं से हम देख सकते हैं दयानंद सरस्वती का सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, किंतु वो रूढ़िवादी, जटिल वर्ण व्यवस्था, रूढ़िवादी जटिल वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित है, इसका खंडन करते हैं, इसका खंडन करते हैं, और उसके स्थान पर वे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, याद रखिएगा, गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था को सिरे से खारिज नहीं किया, बल्कि गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। दयानंद सरस्वती रूढ़िवादी जटिल वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित है उसका खंडन करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वेदों में, क्या ना, वेदों की ओर लौटे, क्योंकि वेदों में वर्ण व्यवस्था है, इसलिए वर्ण व्यवस्था को दयानंद सरस्वती नहीं निकाल सकते, वो खुद ही नहीं निकालते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था वेदों में है और वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। तो जो कुछ वेदों में है वही अंतिम सत्य है, ये अवधारणा है स्वामी दयानंद सरस्वती की। इसीलिए वेदों को वो अपौरुषेय मानते हैं। समझिएगा, उनके दृष्टिकोण में वेद अपौरुषेय हैं, वेद अपौरुषेय हैं। ये अपौरुषेय का मतलब ये होता है कि ईश्वरीय कृति है, वेद मानव कृति न होकर एक ईश्वरीय कृति है, इसलिए अंतिम सत्य वेदों में निहित है, ये दयानंद सरस्वती का मानना है। अब इस आधार पर वो क्या कहते हैं कि वेदों में जो वर्ण व्यवस्था है वो रूढ़िवादी नहीं है, वो जटिल नहीं है, और वो जन्म आधारित नहीं है, ना तो रूढ़िवादी है, ना जटिल है, ना वर्ण आधारित है। इसीलिए वो ऐसी वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं जो रूढ़िवादी, जटिल और जन्म आधारित है, बल्कि उसके स्थान पर वो ऐसी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं जो सही मायने में कर्म आधारित है। तो पहला पॉइंट हमारे सामने रहा कि दयानंद सरस्वती रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं और उसके स्थान पर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की स्वीकृति उनके विचारधारा में है। दूसरी चीज में क्या दिखाई देता है, दूसरा पॉइंट समझिए कि दयानंद सरस्वती जाति व्यवस्था की कठोरता तथा ऊंच नीच, समझिएगा, तथा उच्च और निम्न का जो भेद है, दयानंद सरस्वती जाति व्यवस्था की कठोरता, उच्च निम्न का भेद नहीं मानते। इसके स्थान पर वे क्या करते हैं, तो समतावादी समाज, समझिएगा, जो वैदिक समाज है, समतावादी समाज की वकालत करते हैं, वकालत करते दिखाई देते हैं। ध्यान समझिए कि दयानंद सरस्वती, दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जाति व्यवस्था की कठोरता, उच्च निम्न का भेद कतई नहीं मानते, और उसके स्थान पर वो समतावादी समाज की वकालत करते हैं, क्योंकि वेदों का समाज भी क्या है, समतावादी समाज है। तीसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि इनकी सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत वैसे मिटा रहा हूं, सामाजिक विचारधारा का तीसरा पॉइंट क्या दिखाई देता है कि दयानंद सरस्वती किसी प्रकार की अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छुआछूत की निंदा करते हैं। छुआछूत की उन्होंने कटु निंदा की है, यानी कि उनकी विचारधारा अगर समतावादी है तो समतावादी विचारधारा में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें तीसरा पॉइंट के रूप में यह देखना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या है, एक समतावादी विचारधारा है।
अब इसके बाद हम दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए चौथा पॉइंट देखें कि दयानंद सरस्वती की सामाजिक विचारधारा में हमने 3 पॉइंट आपको बताया, और चौथा पॉइंट ये है कि महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं से संबंधित या महिला संबंधित इनकी विचारधारा सामाजिक, ये बड़ी ही प्रगतिशील है, से संबंधित प्रगतिशील विचार दिखाई देता है। वो क्या है भाई? तो आइए इसको पहले हम समझते हैं एक एक करके। दयानंद सरस्वती की विचारधारा समतावादी है, सामाजिक विचारधारा। मैंने कहा वर्ण व्यवस्था की कठोरता को कतई स्वीकार नहीं करते, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अपनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जाति व्यवस्था की कठोरता, ऊंच नीच को स्वीकार नहीं करते किसी भी रूप में, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, किसी भी स्तर पर छुआछूत को नहीं मानते, और वह एक समतावादी समाज की बात करते हैं। चौथा पॉइंट, स्त्रियों की दशा का जहां तक मुद्दा है, तो महिलाओं की, उनका दृष्टिकोण महिलाओं की प्रगतिशीलता से संबंधित है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर के महिलाओं की वही स्थिति की वकालत की जो वेदों में है। तो भाई कैसा है? इस आधार पे अगर देखें तो अगर हम वेदों का अध्ययन किए हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? महिलाओं से संबंधित या महिला संबंधी कह सकते हैं, महिला संबंधी उनकी प्रगतिशील विचारधारा क्या है? तो देखिए बेटा, उन्होंने पॉइंट नंबर 1 बाल विवाह का खंडन किया, बाल विवाह का खंडन किया। इसे समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाल विवाह का खंडन किया। दूसरा क्या? इन्होंने बहुविवाह का भी खंडन किया। तीसरा पॉइंट हमें समझना चाहिए, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, क्योंकि वेदों में ना तो बाल विवाह की बात है, ना बहुविवाह की विशेष बात है, ना पर्दा प्रथा, तो उन्होंने पर्दा प्रथा का भी क्या किया? बिल्कुल खंडन किया। समझिए, पर्दा प्रथा का खंडन। इसी प्रकार इन्होंने सती प्रथा का खंडन किया। सती प्रथा भी इनको माने नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार वेदों में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए सती प्रथा भी नहीं होनी चाहिए। यानी बाल विवाह का खंडन, बहुविवाह का खंडन, पर्दा प्रथा का खंडन और सती प्रथा का खंडन। इसके अतिरिक्त हमें क्या दिखाई देता है महिलाओं के संबंध में? तो इन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की, स्त्री शिक्षा की वकालत की, स्त्री शिक्षा की वकालत की, क्योंकि इनका यह दृष्टिकोण भी समानतावादी है। इन्होंने सीमित पैमाने पर, सीमित पकड़िए, इन्होंने सीमित स्तर पर विधवा विवाह का समर्थन किया। अब यहां पे सीमित स्तर पर क्या है? विधवा विवाह का समर्थन। इन्होंने सीमित स्तर पर विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आइए देखते हैं कि सीमित स्तर पर ही क्यों किया। देखिए, दयानंद सरस्वती का मानना था वेदों में एक नियोग प्रथा थी, और वेदों में इस तरह के विवाह संभव थे। अगर कुल को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान न हो तो ऐसी स्त्री को विवाह कर लेना चाहिए। सबसे पहले उसे अपने पति के वंश परंपरा के अंतर्गत ही इस विवाह को देखना चाहिए। तो सीमित स्तर पर विधवा विवाह का समर्थन करके उन्होंने बाल आयु में, बाल्यकाल में ही जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी या जो बालिकाएं विधवा हो जाती थी, उन बालिकाओं का एक तरह से जीवन, इतना लंबा जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया? विधवा विवाह का समर्थन किया। लेकिन इनके दृष्टिकोण में किसी भी उम्र में विवाह, विधवा विवाह हो, ये इसको मान्यता नहीं है। लेकिन एक स्त्री जो 16 साल की है, अगर वो विधवा हो गई तो क्या वो पूरे जीवन कुंवारी बैठी रहे? नहीं, कुछ शर्तों के साथ इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया है। 65 साल की उम्र में विधवा विवाह या 55 साल की उम्र में विधवा विवाह को शायद इनके दृष्टिकोण में उचित नहीं लगता, तो इन्होंने क्या किया
एक आधार बनाया तार्किक रूप से जो सही भी हो, वह यह है कि अगर कोई इस ऐसी उम्र में, ऐसी अवस्था में विधवा हो जाता है, जैसे कि कम उम्र में, तो उसे क्या करना चाहिए, फिर से विवाह कर लेना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं यह दृष्टिकोण भी वेदों से प्रभावित, वैदिक समाज से प्रभावित नजर आता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने बाल विवाह का खंडन किया, बहु विवाह का खंडन किया, पर्दा प्रथा का खंडन किया, सती प्रथा का खंडन किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की तथा सीमित स्तर पर विधवा विवाह का क्या किया, समर्थन किया। साथ ही साथ हमें क्या दिखाई देता है कि इन्होंने, आप 7th पॉइंट देखें, इन्होंने स्त्रियों के लिए अनाथालय बनवाए, अनाथालय बनवाए। अब यहां पे समझिएगा, इस दृष्टिकोण से ये मानवतावादी भी नजर आते हैं, मानवतावादी भी नजर आते हैं। मैंने कहा था राजा राम मोहन राय मानववादी नजर आते हैं, और दयानंद सरस्वती में मानववाद के साथ मानवतावाद का अधिक पुट है, ये अधिक मानवतावादी नजर आते हैं। एक लेक्चर में मैं आपको मानववाद तथा मानवतावाद के बीच अंतर स्पष्ट करूंगा, और एक पूरा का पूरा लेक्चर ही मानववाद बना मानवतावाद पर होगा। दोस्तों आइए हम यहाँ पर ये समझें कि ये मानवतावादी अधिक नजर आते हैं। दयानंद सरस्वती मानवतावादी है और राजा राम मोहन राय मानववादी है। यहाँ कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो ये आपके सामने रहा, इनका महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। आगे देखते हैं, दयानंद सरस्वती का जो दूसरी विचारधारा है वो है राजनीतिक विचारधारा, और ये बड़ी ही प्रगतिशील विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा। तो इसे देख लेते हैं हम। दयानंद सरस्वती की विचारधारा में हम राजनीतिक विचारधारा की बात करें। राजनीतिक विचारधारा कैसी है भाई? राजनीतिक विचारधारा के कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम देखते हैं। आइए कुछ बिंदुओं के द्वारा हम दयानंद सरस्वती की राजनीतिक विचारधारा को देखें। पहला बिंदु क्या नजर आता है इनकी विचारधारा का, कि इन्होंने पहले व्यक्ति थे जो स्वराज शब्द, हमें स्वराज शब्द दिया। क्वेश्चन पकड़िएगा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा, हमें स्वराज शब्द दिया। इनका मानना था कि विदेशी शासन चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने विदेशी शासन व्यवस्था का विरोध किया, और उसके स्थान पर उन्होंने स्वदेशी शासन का समर्थन किया। इसको समझिएगा, स्वदेशी शासन का समर्थन किया। फिर से मैं बता रहा हूं कि स्वराज शब्द इन्होंने दिया, स्वदेशी शासन व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया, और विदेशी शासन व्यवस्था का विरोध किया, विदेशी शासन व्यवस्था, और उसके स्थान पर स्वदेशी शासन का समर्थन किया। अपनी रोटी चाहे जैसी भी हो, सम्मान उसमें निहित होता है, और दूसरे की द्वारा दी गई रोटी में कतई सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें स्वाभिमान नहीं होता। दोस्तों, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर होता है। जब मैं ये कहूं कि आई एम द बेस्ट या आई एम बेस्ट, जब मैं कहूं आई एम बेस्ट, तो इसका मतलब है मेरे अंदर अपने प्रति स्वाभिमान है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। अपनी भाषा पर सम्मान, अपनी संस्कृति पर सम्मान, अपने धर्म पर सम्मान, अपने समाज पर सम्मान, अपने ज्ञान विज्ञान पर सम्मान, गर्व, अपने ज्ञान विज्ञान पर सम्मान। ये हमारा क्या है, जब हम अपने पर सम्मान, अपने के सम्मान की अनुभूति करते हैं, उस पर हमें क्या होता है कि एक सुखानुभूति होती है, तो ये हमारा स्वाभिमान है। लेकिन जब हम केवल अपने की बात करें, द वर्ड ओनली यूज्ड, जब हम केवल अपने की बात करें, केवल मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम ओनली बेस्ट, आई एम द ओनली बेस्ट,
जब मैं कहूं केवल मैं श्रेष्ठ हूं, केवल मेरा समाज श्रेष्ठ है, केवल मेरा धर्म श्रेष्ठ है, अगर इस तरह की विचारधारा सामने आती है केवल मेरा का, तो ये स्वाभिमान नहीं, ये अभिमान होता है। तो स्वाभिमान और अभिमान में यही फर्क है। स्वाभिमान में दूसरों के लिए भी सम्मान होता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति दूसरे के लिए सम्मान नहीं रखता, वो स्वयं अपने लिए असम्मान रखता है। भगवान रामचंद्र के बारे में सोचिए, उन्होंने अपने मिट्टी, अपने देश, अपने राज्य के प्रति, उन्हें अपने राज्य, अपनी मिट्टी के प्रति स्वाभिमान था। लेकिन रावण को देखिए, वो एक अभिमानी था, क्योंकि उसको केवल अपने पर अभिमान है। उसे दूसरे की सत्ता, दूसरे का सम्मान बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन भगवान राम के लिए ऐसा नहीं है। भगवान राम अपनी अयोध्या को स्वर्ग से भी प्रिय मानते हैं, जबकि रावण के लिए लंका ही एकमात्र, या रावण का राज्य ही एकमात्र स्वर्ग है, ऐसी संकल्पना है। तो रावण अभिमानी है और भगवान राम क्या है? स्वाभिमानी है। इसको समझिए, दोनों के बीच का अंतर। कभी इस पर और चर्चा होगी। तो दयानंद सरस्वती क्या है? ये भारतीयों में स्वाभिमान पैदा करते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, स्वाभिमान पैदा करते हैं। भारतीयों में स्वाभिमान को जन्म दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के बाद भारतीयों में जो हीन भावना आ गई थी, जो भारतीय हीन भावना का शिकार हो गए थे, उसे दूर करने का इन्होंने प्रयास किया और भारतीयों में स्वाभिमान भरा। अपना शासन लाओ, स्वराज लाओ। इस तरह से देखें तो दयानंद सरस्वती का राजनीतिक विचार बहुत ही परिपक्व दिखाई देता है, और वह भाषा के स्तर पर ही सही उन्होंने विदेशी शासन का विरोध करते हुए दिखाया जाता है या देखा जा सकता है। विदेशी शासन कभी भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता। ये बात पहली बार अगर किसी ने खुलकर कहा तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती का क्या था? राजनीतिक विचारधारा थी जो काफी परिपक्व नजर आती है। और मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने भारतीयों में स्वाभिमान भरा था, इसी स्वाभिमान के कारण भारतीयों ने अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अभिवृद्धि की, और जो उनके अंदर एक हीन भावना आ चुकी थी उसको दूर कर अपने आप पर भरोसा करना सिखाया लोगों को। वो थे दयानंद सरस्वती। तो ये संक्षेप में दयानंद सरस्वती का राजनीतिक विचार था। अब हम बढ़ते हैं दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारधारा की तरफ, या पहले हम आर्थिक विचारधारा। तो मैं आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती मूलतः एक सामाजिक विचारधारक थे, और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने एक महत्वपूर्ण विचार भी दिया। आर्थिक संदर्भ में दयानंद सरस्वती का कोई विशेष विचारधारा नहीं है, किंतु उनकी विचारधारा से हमारी अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि स्वराज से स्वदेशी तक की यात्रा से स्वदेशी उद्योग फला फूला। यानी कि कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाई देता है? उनकी जो आर्थिक विचारधारा है, आर्थिक विचारधारा में उनके द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी और स्वराज, सबसे पहले हम स्वराज की बात करें। स्वराज एवं स्वदेशी की जो संकल्पना है, इसने कहीं ना कहीं स्वदेशी या राष्ट्रीय उद्योग की जो संकल्पना है उसे बलवती किया, उसे प्रमुखता से क्या किया? स्थापित किया। तो भारतीयों में अपना उद्योग, अपना श्रेष्ठ है की भावना ने अपने उद्योग की स्थापना में बहुत बल दिया। ये इनके हम आर्थिक विचारधारा को समझ सकते हैं इस तरह से, बहुत ही संक्षेप में। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी तीसरी विचारधारा है, वो है दयानंद सरस्वती की धार्मिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा, अब दयानंद सरस्वती की धार्मिक विचारधारा भी वैदिक विचारधारा के साथ ही देखी जा सकती है। दयानंद सरस्वती एकेश्वरवादी है। इसको पढ़िए, पहली विचारधारा क्या दिखाई देती है? कि यह एकेश्वरवादी है, एकेश्वरवादी है। दोस्तों समझिएगा,
दयानंद सरस्वती एकेश्वरवादी। इनकी एकेश्वरवादी विचारधारा हमें वैदिक या वेदों के उस विचारधारा के अंतर्गत हम देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसे समझिए। दयानंद सरस्वती एकेश्वरवादी, और इनका एकेश्वरवाद वेदों की इस युक्ति से निकल कर आई है जहां पर एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहा गया है। सत्य एक ही है, प्राय उसे क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी सत्य एक ही है, एकम सत्य। यहां से एकेश्वरवाद निकल कर आता है। पहला बात इनके धर्म धार्मिक विचारधारा का। दूसरा हमें क्या दिखाई देता है कि दयानंद सरस्वती धार्मिक स्तर पर बहुदेववाद का खंडन करते हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक स्तर पर जो बहुदेववादी विचारधारा है उसका खंडन, क्योंकि एकेश्वरवादी बहुदेववाद को स्वीकार नहीं करता। इन्होंने धार्मिक स्तर पर मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा का क्या किया? खंडन किया। समझिएगा, मूर्ति पूजा का खंडन किया। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तीर्थ यात्रा और धार्मिक जितने भी आडंबर हैं, इन आडंबरों का इन्होंने खंडन किया। आडंबरों का क्या किया? इन्होंने खंडन किया, इसे समझिए। साथ ही साथ इन्होंने पुरोहितवाद का खंडन किया। पुरोहितवाद का खंडन किया। लेकिन एक बड़ी बात है, पुरोहितवाद का खंडन तो इन्होंने किया, किंतु हमें क्या दिखाई देता है धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत कि इन्होंने यज्ञ का खंडन नहीं किया। यज्ञ का खंडन, यज्ञ का समर्थन किया। ये छठा पॉइंट समझिएगा, इन्होंने यज्ञ का समर्थन किया है। लेकिन अब कैसे यज्ञ का समर्थन? वह यज्ञ जो वैदिक परंपरा पर आधारित हो, वैदिक नियम पर आधारित हो। दूसरा क्या? जो सरल हो, सहज हो, सरल हो, सहज हो। ये इस पर उन्होंने विशेष बल दिया। अब हमें कुछ अन्य बातों को भी इनके धर्म तथा सामाजिक मुद्दों से जोड़कर समझना चाहिए। जैसे इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। यह शुद्धि आंदोलन क्या है भाई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम देख लेते हैं कि धार्मिक और सामाजिक विचारधारा एक साथ क्या नजर आती है दयानंद सरस्वती की। कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का अभिप्राय क्या है कि हिंदू से मुसलमान बन चुके या किसी अन्य धर्म में जा चुके लोग कैसे हिंदू धर्म में पुनर्वापसी कर सके। आपने घर वापसी का सिद्धांत तो सुना होगा। तो दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन क्या चलाया गया? इस शुद्धि आंदोलन का क्या मतलब था कि जितने हिंदू से अन्य धर्मों को स्वीकार करने वाले लोग क्या हो, फिर से घर वापसी कर लें, घर वापसी कर सके। तो घर वापसी के लिए इन्होंने सही मायने में क्या किया? एक शुद्धि आंदोलन चलाया। यह विवाद का विषय भी कालांतर में लोगों ने इसे बनाया, क्योंकि इससे ये लगा कि ये कट्टर है, कट्टर एक हिंदू के रूप में अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि दयानंद सरस्वती को आपको मालूम होगा उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसे आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का क्या कहते हैं? मार्टिन लूथर कहते हैं, या हिंदू मार्टिन लूथर कहते हैं। यानी कि दयानंद सरस्वती के समाज पर से हम क्या बोलते हैं कि यह उत्तर भारत के क्या है? उत्तर भारत मार्टिन लूथर ने कहा गया है। इन्हें हिंदू मार्टिन लूथर भी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू मार्टिन लूथर कहा गया। तो कई बार इनके शुद्धि आंदोलन पर क्या होता है, लोग विवाद भी किए हैं
कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से कहीं न कहीं धार्मिक रूप से एक अतिवाद प्रस्तुत करने का काम किया है। हालांकि इस तरह की बात ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते, और इस बावजूद इसके शुद्धि आंदोलन इनके विचारधारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, पहला। दूसरा हमें क्या दिखाई देता है, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में ही इन्होंने एक गो रक्षा संघ बनाया था, गो रक्षा संघ बनाया। इस गो रक्षा संघ के माध्यम से इन्होंने, नाम से स्पष्ट है, भारत में गाय का विशेष महत्व है और वैदिक आर्यों में भी गाय का बहुत महत्व था। तो गायों की हत्या ना हो किसी भी रूप में, इसलिए उन्होंने गोरक्षा संघ बनाया, गोरक्षा समिति बनाई, और गोरक्षा समिति के माध्यम से गायों की रक्षा का संकल्प लिया। और इस आज भी आपको मालूम है कि गाय के मुद्दे पर राजनीति भी होती है, लेकिन एक बहुत ऐसा वर्ग भी है जो गाय को क्या करता है, गाय के रक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गाय भारतीयों की, आर्यों की, हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक और हमारे संस्कृति का एक पर्याय बनी हुई है, और ये एक्चुअली उसकी उपयोगिता में निहित था। साथ ही साथ उन्होंने गौ करुणा निधि, गौ, ये पहला पॉइंट था, दूसरा गोरक्षा संघ, तीसरा उन्होंने गौ करुणा निधि का प्रकाशन किया था, एक पत्रिका, जिसके माध्यम से कैसे गांवों पर गायों की कैसे देखभाल किया जाए और गाय की महत्व क्या है हमारे जीवन में, इस पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश किया था। तो साधारणतः क्या हमें दिखाई देता है कि दयानंद सरस्वती ने अपने विचारधारा में भारतीयों को सही मायने में जगाने की कोशिश किया, और उनका आधार वेदों की ओर लौटो था, अर्थात वेदों की समतावादी समाज की स्थापना थी। कुल मिलाकर क्या दिखाई देता है कि दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी है। आगे देखते हैं हम, जो काफी महत्वपूर्ण है, दयानंद सरस्वती का रचनात्मक एवं संस्थागत कार्य, ये अगला पॉइंट है आपका। तो दोस्तों, मैंने अभी इतना कुछ बताया, उसमें एक पॉइंट और भी आपको जोड़ दूं इस रचनात्मक और संस्थागत कार्य से पहले, कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, संस्थागत कार्य में उन्होंने आर्य समाज की, पहले हम बात करते हैं, स्थापना की थी, आर्य समाज। और यह आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे चलकर योगदान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, विशेष योगदान है इसका। आगे इस पर पूरी हमारा एक लेक्चर भी होगा आर्य समाज पर। तो आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था, और 10 अप्रैल 1875 को 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने बंबई में आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का बहुत योगदान है। दयानंद सरस्वती शिक्षा के क्षेत्र में भी, हमें क्या दिखाई देता है, दयानंद सरस्वती शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीयों में वैदिक शिक्षा को देने की वकालत करते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वेदों की ओर लौटो की जो अवधारणा है, वो हमें बलवती होती हुई दिखाई देती है कि भारतीयों को वैदिक शिक्षा दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि वैदिक शिक्षा में ही या वेदों में ही अंतिम सत्य निहित है। आगे हमें क्या दिखाई देता है कि अब इनके रचनात्मक कार्यों में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी क्या, तो सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। अब ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी में है, और ये एक तरह से वेदों की, कह सकते हैं साधारण भाषा में से कुछ लोग व्याख्या भी कहते हैं। इसकी रचना उन्होंने 1887 में किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक अन्य 2 पुस्तकें लिखी। वेद भाष्य लिखा और वेद भाष्य पुस्तिका लिखी, यानी कुल 3 चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य और क्या, वेद भाष्य भूमिका,
ये 3 पुस्तकें हमें दयानंद सरस्वती से दिखाई देती हैं। इनकी रचना है। अब इसके साथ आइए हम थोड़ा मूल्यांकन करें दयानंद सरस्वती का कि आखिर दयानंद सरस्वती के ऊपर कुछ इतिहासकारों ने उनके ऊपर कुछ आक्षेप भी लगाए हैं। उनका ये मानना है कि इन्होंने कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के नाम पर उसे कठोर बनाया। दोस्तों, ये सत्य है कि दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के उत्थान का आजीवन प्रयास किया। हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, आर्य समाज, आर्य संस्कृति जिसे हम कहते हैं, हिंदू के स्थान में आर्य शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन यह कहना कि दयानंद सरस्वती की विचारधारा संकीर्ण स्तर की थी या उनकी विचारधारा में संकीर्णता थी कहीं, ये एकदम गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मां को सम्मान के साथ प्रदर्शित करे, अपनी मां का नाम गर्व के साथ ले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है कि जब एक व्यक्ति अपनी मां का सम्मान तो करे, लेकिन दूसरे मां के सम्मान का जब प्रश्न आए तो वहां पर वो चूक जाए। यानी हमें सम्मान अपनी मां का भी होना चाहिए, औरों की मां का भी सम्मान होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने, मैंने कहा कि भारतीयों में, आर्यों में स्वाभिमान भरा है और उन्हें हिंदू होने का, आर्य होने का बोध कराया है। तो इस स्तर पर हम दयानंद सरस्वती को एक सांप्रदायिक विचारक के रूप में कतई न देखें। यह अवधारणा जिन लोगों ने भी दिया है वो गलत अवधारणा है। हाँ, ये जरूर है कि राजा राम मोहन राय की तरह दयानंद सरस्वती की विचारधारा में कुछ भिन्नता, दोनों की विचारधारा में कुछ सूक्ष्म भिन्नता है। वो इस तरह है कि दयानंद सरस्वती जहां पर एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के साथ अंतरराष्ट्रीय विचारधारा रखते हैं, वो मानववाद को अधिक प्रश्रय देते हैं। वहीं राजा राम मोहन राय जहां अंतरराष्ट्रीय विचारधारा को अधिक बल देते हैं, मानववाद पर अधिक बल देते हैं, तो वहीं दयानंद सरस्वती मानवतावाद पर बल देते हैं। और जो हिंदू समाज का पतन हो गया था, हिंदू धर्म का पतन हो गया था, उसको फिर से जगाने का, उसे फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए वो कहीं बाहर से, बाहरी समाज से कुछ भी ढूंढने की अपेक्षा वो स्वयं वैदिक समाज से सब कुछ लाना चाहते हैं, ताकि हिंदुओं को या आर्यों को यह आत्मबोध हो सके कि वह एक श्रेष्ठ समाज में कभी निवास करते थे। वह, उनका समाज, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनका सोच एक प्रगतिशील सोच थी। और इस प्रगतिशील सोच समय के साथ इसमें जो क्षीणता आई थी, उसे फिर से हम उसकी पुनर्बहाली करें। प्राचीन जो वैदिक हमारी सोच थी उसकी पुनर्बहाली करें, ताकि हम एक बार वेदों की ओर लौटो के विचारधारा के माध्यम से वैदिक समतावादी समाज की स्थापना कर सकें। तो दोस्तों, हमने अभी आपको बहुत महान विचारक दयानंद सरस्वती के बारे में बताया। अब हम ये सोचते हैं कि दयानंद सरस्वती की यह विचारधारा आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बहुत जल्दी ही हम किसी अगले महान शख्सियत पर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।